नमस्कार, YouTube के रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है और मैं रतन वर्मा आज फिर आपको एक नया कार्यक्रम दिखाता हूँ। इस बार हमने एक नई कोशिश की है। नई कोशिश के अंदर हमने ये किया है कि हमारे रतनगढ़ के एसपी वर्मा है, जिन्होंने अभी एक नानी बाई का मायरा तैयार किया था। अन्नी जोशी के घर इन्होंने ये प्रोग्राम दिया था। लगभग भी 5-6 घंटे का प्रोग्राम था। हमने उसकी वीडियो क्लिपिंग को छोटे करते करते लगभग भी वो 1 घंटा 32 मिनट की रिकॉर्डिंग तैयार की। और आपसे निवेदन करूंगा कि अगर वो नानी बाई का मायरा अगर आप सब भक्तों को दोबारा देखना है तो हम डेली सुबह 7 बजे 5 मिनट का वीडियो आपको डेली दिखाएंगे। आपसे निवेदन ऐसा अगर आपको नानी बाई का मायरा अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप हमारे चैनल रतनगढ़ धार्मिक चैनल को रोजाना सुबह 7 बजे खोल करके देखिए और मैं आपको नानी बाई का मायरा दिखाऊंगा। हमारे यहाँ के रतनगढ़ के श्री एसपी वर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार इतना मार्मिक रूप से ये इसको गाया है नानी बाई के मायरे को, आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। बड़े भाव से उन्होंने गाया है और वो वीडियो क्लिपिंग मैं आपको रोजाना 5 मिनट का वीडियो कल सुबह 7 बजे से दिखाना शुरू करूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा नानी बाई का मायरा अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कार्यक्रम को आप शेयर जरूर करना। देखो, आप हमारी ताकत हो और आपकी वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। आपसे निवेदन है कि आप शेयर जरूर करना। जय श्री श्याम, जय मां करणी जी, जय हनुमान, आपकी जय हो। बोलिए सावलिया सेठ की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अलबेली सरकार की, भक्त नरसिंह मेहता महाराज की। मेरा ये मानना है कि जब कहीं प्रभु की कथा होती है तो उस कथा में मुख्य यजमान प्रभु का कोई सेवक, कोई भक्त होता है। जब दुनिया में कहीं प्रभु की कथा होती है तो उसमें मुख्य यजमान प्रभु का कोई भक्त होता है। लेकिन दुनिया में जब कहीं किसी भक्त की कथा होती है तो खुद ठाकुर जी महाराज किसी न किसी रूप में आप भक्तों के बीच में बैठकर अपने भक्त की कथा बड़े भावों के साथ सुनते हैं, बड़े विश्वास के साथ सुनते हैं। ऐसा मुझे विश्वास है और आज भी मुझे पूरा यकीन है कि अपने भक्त नरसिंह की कथा सुनने के लिए ठाकुर जी महाराज किसी न किसी रूप में आप भक्तों के बीच में बैठे हैं। उठा के दोनों हाथ एक जगह बोलिए, हारे के सहारे की जय हो। ये प्रसंग शुरू होता है गुजरात के जूनागढ़ शहर से। नरसिंह की धर्मपत्नी एक दिन नरसिंह जी से कहती हैं कि काश हमारा कोई बेटा होता, कि काश हमारा कोई बेटा होता तो नानी के विवाह के बाद में हमारी सारी संपत्ति का मालिक बनता। नरसिंह बोले, अरे बावली, मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है। नरसिंह की पत्नी चौंक पड़ती है। नरसिंह बोले, घबरा मत बावली, वो कोई और नहीं, ये मुरली वाला मेरे बेटे जैसा ही तो है। भक्तों, भगवान और अपने बीच में हमेशा एक रिश्ता बना के रखिए। वो रिश्ता चाहे दोस्ती का हो, पिता पुत्र का हो, एक रिश्ता बना के रखिए।
नरसी ने बड़े भाव से, बड़े विश्वास के साथ ठाकुर जी महाराज से एक रिश्ता बनाया, बाप और बेटे का, पिता और पुत्र का। कहते हैं जिस दिन नरसी ने अपनी बेटी का ब्याह किया, उसी दिन ये तय कर लिया कि मैं अब अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो चुका हूं। अब मैं अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी दौलत उस मुरली वाले के नाम से दीन दुखियों और जरूरतमंदों में बांट दूंगा। और नरसी नानी बाई के ब्याह के बाद में नरसी जी ने अपनी सारी संपत्ति, सारी दौलत दीन दुखियों में बांटनी शुरू कर दी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि अपनी सारी दौलत, सारी संपत्ति उस मुरली वाले के नाम बांटते 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 एक दिन ऐसा आया कि खाने के लिए भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं रह पाया। ठाकुर जी की भक्ति में इतने लीन हो गए कि नरसी दिन भर गांव में घूम के भजन करने लगे। खाने को कुछ मिलता तो खा लेते, नहीं तो प्रभु का गुणगान करते रहते। विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।